राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एरो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत युवा उद्यमियों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने देश में बढ़ते स्टार्टअप के माहौल की प्रशंसा की और कहा कि युवा का अर्थ केवल नई उम्र के लोग नहीं, नई सोच के लोग भी हैं, जो अपना लक्ष्य पाने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं। आज एरो इंडिया 2023 में हो रहे इस स्टार्टअप मंथन आयोजन के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी है। सबसे पहले मैं इस आयोजन से जुड़े सभी प्रतिभागियों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई भी देता हूं और साथ ही मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, हमारे देश में स्टार्टअप्स को लेकर पिछले कुछ वर्षों में जो एक इन्वायरमेंट बना है, मैं देख रहा हूं कि हमारे युवाओं के लिए वह किसी वरदान से, किसी बूंद से यह कम नहीं है। डिफेंस सेक्टर ही नहीं बल्कि सभी सेक्टर्स की बात मैं कर रहा हूं और 7-8 वर्षों में हमारे देश में स्टार्टअप की संख्या उंगलियों पर गिनी जाती थी कि कितने हैं, लेकिन आज उनकी संख्या मोर देन 1 लाख तक पहुंच गई है। और यह हमारे देश में न्यूली क्रिएटेड स्टार्टअप इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस को भी बताती है। साथ ही हमारे यूथ के भीतर भी आया नया जोश और कुछ नया कर गुजरने का जो जुनून है, उसको भी यह शोकेस करता है। जब मैं यहां यूथ कह रहा हूं तो उससे मेरा मतलब नई उम्र से ही नहीं है, मेरा मतलब नई सोच के लोगों से भी है। तो उचित अवसर पाते ही देश के लिए कुछ नया करने का ये हौसला रखते हैं, जो यह नहीं देखते कि सामने समस्याएं क्या क्या हैं और हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या है, जो बस यह देखते हैं कि सामने टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, और वे अपना लक्ष्य पाने के लिए धरती आकाश एक कर देते हैं। डिफेंस सेक्टर में तो मैं देख रहा हूं कमाल कर रहे हैं हमारे नौजवान। आईडेप जैसे इनिशिएटिव के माध्यम से देश के कोने कोने से ऐसे टैलेंट सामने आ रहे हैं जो कभी सोचे भी नहीं गए थे, और हमारी सर्विसेज, हमारी डीपीएसयू, कोस्ट गार्ड सब एकजुट होकर चुनौतियां दिए जा रहे हैं और हमारे युवाओं को, और अब तो होम मिनिस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल हो गए हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट जारी करने में। बावजूद इसके हमारे युवाओं का जज्बा देखिए कि क्या मजाल कोई प्रॉब्लम उनके प्रयासों से अछूती रह जाए। क्या आर्मी, क्या नेवी, क्या एयरफोर्स, क्या डीपीएसयू, क्या साइबर, क्या स्पेस, यानी हर प्रॉब्लम का जवाब पाने का जज्बा है हमारे नौजवानों के पास। साथियों, ह्यूमन बीइंग की कुछ नया कर गुजरने की टेंडेंसी के कारण ही यह नेचर के बाकी क्रिएशन से श्रेष्ठ है। मनुष्य, ह्यूमंस ने अगर इतना प्रोग्रेस किया है तो उसके पीछे उनका इनोवेटिव टैलेंट ही है। ह्यूमन काइंड में भी वही सोसाइटी अधिक डेवलप होती हैं जो कुछ नया खोज पाने में समर्थ होती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो यह बात सबसे अधिक लागू होती है। पहले एक कहावत कही जाती थी कि नया 9 दिन का और पुराना 100 दिन का, पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रोजाना नए होते इनोवेशन ने इस कहावत को कहीं पीछे छोड़ दिया है। मेरा यह मानना है, यहाँ नया 9 तो क्या 100 तो क्या, पिछले सदियों तक के ज्ञान पर यह भारी पड़ता है। नई नई खोजों और आविष्कारों ने अतीत से अब तक चले आ रहे ज्ञान में आमूल चूल परिवर्तन करने का कार्य किया है। नई नई खोजों और आविष्कारों ने नया इतिहास लिखने का भी कार्य किया है। जेम्स वाट, न्यूटन, एडिसन और आइंस्टीन की खोजों और आविष्कारों ने तत्कालीन बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स के मस्तिष्क को आंदोलित कर दिया था। शुरुआत में लोगों ने इनके कामों को एक सनक और दिमागी खुराफात के अलावा कुछ नहीं समझा, पर समय के साथ उन्होंने अपने आप को साबित किया और पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। हमारे देश में सीवी रमन, जेसी बोस से लेकर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जैसे अनेक साइंटिस्ट की यह परंपरा रही है, जिन्होंने दुनिया को न केवल नया ज्ञान दिया बल्कि समस्त ज्ञान विज्ञान की धारा को एक नई दिशा दी
और हमारे देश का नाम विश्व पटल पर लाने में अपना योगदान दिया है। हमारी डेस्टिनी है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत समझबूझ के यह नाम रखा है। अमृत काल ही इसके लिए सर्वोत्तम काल है और आप जैसे युवा ही देश की डेस्टिनी के सर्वोत्तम डिजाइनर हैं। आप डेस्टिनी के सर्वोत्तम डिजाइनर भी हैं, आप डेस्टिनी के सर्वोत्तम डेवलपर भी हैं। आने वाले समय में आप लोगों की सफलता केवल आप ही नहीं बल्कि आपके परिवार, समाज और राष्ट्र की सफलता साबित होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम